नमस्ते, मैं हूँ पूनम प्रसाद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप अपनी कदर करवाना चाहते हो लोगों से, है ना? आप जानना चाहते हो कि लोग आपकी कदर कैसे करें, तो मैं आपकी मदद इसमें कर सकती हूँ। मैं आपको सबसे पहले तो 3 कारण बताऊँगी, जिस वजह से लोग आपकी कदर नहीं करते हैं। आप कारण पता होगा तभी तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है कि लोग हमारी कदर नहीं करते हैं, इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि हमने अपनी एक छवि बना रखी है। हमने हमारी एक इमेज बना रखी है सबके सामने। अपने से बड़ों के सामने हमने इमेज बना रखी है। हमारे घर के माहौल में हमने एक इमेज बना रखी है। हमने बाहर समाज में अपनी एक इमेज बना रखी है। सोसाइटी में हमारी एक इमेज है। आपके पड़ोस वालों के सामने आपने एक अपनी इमेज बना रखी है। आप जहाँ काम करने जाते हो वहाँ आपने अपनी इमेज बना रखी है। और आप नहीं चाहते कि आपकी वो इमेज ख़राब हो। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। क्या होता है कि हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा समझे, लोग हमारे बारे में हमेशा अच्छी अच्छी बातें करें। इस वजह से हमें सबके सामने अच्छा बनना है। जैसे कि कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपका कोई काम करने का मन नहीं होगा, फिर भी आपने सिर्फ इसलिए सामने वाले को मना नहीं किया कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा, या आपकी जो छवि है उसके सामने कि आप हमेशा सबकी मदद करते हो, आप दयालु हो, वो छवि टूट जाएगी। तो आप हमेशा बिज़ी होने के बावजूद लोगों के लिए अवेलेबल रहे। आप हमेशा लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहे। तो इस चीज़ से क्या होता है, लोगों को लगता है कि आप हमेशा फ्री बैठो, आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल हो। तो जो आपने अपनी इमेज बना रखी है उसी कारण आपकी लोग कदर नहीं करते हैं, है ना? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटे बच्चे को पता है कि अगर मैं रोऊँगा, चिल्लाऊँगा, खाना नहीं खाऊँगा, तो मेरे माँ-बाप मेरी हर ज़िद पूरा कर देंगे। उसी तरह से जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं, उन्हें पता चल गया है, उन्हें आपकी नस पता चल गई है कि अगर हम इसके साथ बदतमीज़ी करते हैं या अगर हम इसे रिश्तों का, कायदों का, समाज के रीति-रिवाज़ का अगर हम इसे बहुत सारा बखान कर देंगे, तो ये हमारी हाँ में हाँ मिलाने लग जाएगी। ये हमेशा वो चीज़ें करेगी जो सही है, हमारे हिसाब से जो चीज़ सही है, और आप वो चीज़ करते जाते हो। आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपकी कद्र पूरी तरह से चली गई, कब लोगों को आपकी वैल्यू ही नहीं पता चल रही है, कब लोग आपके पीठ पीछे बहुत आपकी बुराई कर रहे हैं, या कब ऐसा हो रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, आप हमेशा सबके बुरे वक्त में हो, लेकिन फिर भी लोग आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, तो आपको दुःख पहुँचता है। तो पहला कारण आप अच्छे से समझ गए। पहला कारण तो ये है कि आपने अपनी छवि पहले से लोगों के सामने ऐसी बना दी है कि आप मेरे साथ जैसा चाहो वैसा बर्ताव कर सकते हो। आप मेरे साथ बदतमीज़ी कर सकते हो, आप मुझे उल्टा-सीधा बोल सकते हो, आप मेरा क्रेडिट ले सकते हो, जो काम मैंने किया है उस काम का क्रेडिट भी आप ले सकते हो, या आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है और मुझे वो इमेज तोड़नी नहीं है, और मुझे सबके सामने अच्छा बनकर रहना है। तो आप मेरी कदर मत करो। तो लोगों के दिमाग में आपने पहले से ये चीज़ डाल दी है कि आप मेरी कदर करो या नहीं करो, चल जाएगा मुझे, मुझे मेरी इमेज अच्छी चाहिए। बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण जिस वजह से लोग आपकी कद्र नहीं करते हैं, तो क्योंकि लोग इसलिए आपकी कदर नहीं करते हैं क्योंकि आप खुद की कदर नहीं करते हो। इसके लिए भी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपको भूख लगी होगी, लेकिन सिर्फ़ आपने इसलिए खाना नहीं खाया होगा क्योंकि दूसरों ने खाना नहीं खाया। आपका कहीं घूमने जाने का मन है, लेकिन सिर्फ़ आप इसलिए नहीं गए क्योंकि आपके साथ में जो था वो पर्सन नहीं आना चाहता है, या पूरा ग्रुप ने कोई चीज़ कैंसल कर दी। आपको मना करना है, आपको किसी को पैसे वाइज़ मदद नहीं करनी है, लेकिन आपने सोचा कि आपको भी पैसे की ज़रूरत है, लेकिन आपने ये सोचा कि जाने दो, मेरा काम तो होता रहेगा, और आपने फिर मदद कर दी, है ना? तो इस चीज़ों से क्या हुआ, आपने पहले खुद की कदर नहीं की। आपको जो खाने का मन था, आपने वो खाया नहीं। आपका कहीं घूमने जाने का मन था, आप घूमने नहीं गए, ठीक है? आपने आपको पैसे की ज़रूरत थी, आपका काम अटक रहा था, लेकिन फिर भी आपने दूसरों की मदद कर दी, ठीक है? इन चीज़ों से क्या होता है ना, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपने जो जो मैंने पहला पॉइंट भी बताया कि लोगों की सामने आपकी इमेज, वो इमेज और मज़बूत होती जाती है।
वो नींव और मजबूत होती जाती है। और 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में लोग अच्छी तरह ये चीज़ समझ जाते हैं कि ये इंसान का अपना कुछ वैल्यू है नहीं। ये इंसान वेला बैठा है, या ये इंसान को तो हम कैसे भी अपने हिसाब से तोड़ मोड़ सकते हैं, ये चीज़ हो गई है। तो सबसे पहले तो आप खुद को प्रायोरिटी दो, आप खुद की वैल्यू करो। भूख लगी है, खा लो यार। कहीं घूमने जाना है, चले जाओ, अकेले चले जाओ। सेल्फी मोड का सिस्टम तो मोबाइल में है, आप फोटो खुद की अकेले निकाल कर आ जाओ, है ना। कुछ अच्छे कपड़े पहनने का मन हो रहा है, पहन लो। ज़रूरी है क्या फेस्टिवल होना चाहिए? पैसे आपके पास नहीं है तो क्लियरली बोलो सामने वाले को, देखो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। सिंपल। उसके लिए आपको पहले पॉइंट में अपनी इमेज की फिक्र छोड़नी पड़ेगी, तब ये सेकंड पॉइंट हो पाएगा। तीसरा कारण ये है कि लोग आपकी कदर नहीं करते कि आपने ना अच्छाई का एक ठेका ले रखा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने हर चीज़ का ठेका ले रखा है। आपने दूसरों को खुश करने का ठेका ले रखा है, दूसरे अच्छा सोचे इसका ठेका ले रखा है। आपने इस चीज़ का ठेका ले रखा है कि आपके आसपास के सब खुश रहने चाहिए, और आपकी खुशी का क्या? देखिए, सामने वाला इंसान जो सोचता है, जो करता है, और उसका जो रिजल्ट उसे मिलता है वो उसके कर्म है। आप चाहकर भी उसे नहीं बदल सकते हो। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि हाँ, अगर कोई इंसान आपके सामने ऐसा है जिसको सहारे की ज़रूरत है, आप उसे सहारा दे दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना खुद का सारा काम धंधा छोड़कर बैठ जाओ। नहीं, क्योंकि जब आपको ज़रूरत होगी किसी की, तो आप अपने आप को हमेशा अकेला पाओगे, जैसे अब तक पाया भी होगा। आपकी मुसीबत के टाइम पे कोई नहीं होगा। सही बोल रही हूँ ना? आपकी मुसीबत के टाइम पर कोई नहीं रहेगा आपके साथ। ना आपके लिए किसी के पास वक्त होगा, ना आपके लिए किसी के पास पैसा होगा, ना आपके आपके बारे में उस समय कोई सोचेगा। और फिर आप अपने आप को एक गहरे अंधेरे में पाओगे, जहाँ पे आप मतलब ऐसे पाओगे कि मैं सबके लिए इतना कुछ करता हूँ, मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, मुझे क्यों नहीं रिटर्न में मिल रहा? तो क्योंकि आपने पहले सबके लिए बहुत कुछ कर दिया, अब आपने सबसे उम्मीदें बांध दी है। तो तीसरी चीज़ तो ये करो कि आप भाई किसी से उम्मीद मत करो। अगर आपको उम्मीद लगानी है, तो जो भी आपका भगवान है, जिस भी शक्ति में आप मानते हो, उस शक्ति में उम्मीद लगाइए, उस शक्ति में ध्यान लगाइए। या जो आपका काम है, उस काम में आप समर्पित हो जाइए। जितना आप आगे पीछे लोगों के करते हो, समाज के करते हो, उतना ध्यान आप अपने काम पर लगाइए। तो इससे होगा ये कि सबसे पहले तो आपकी अर्निंग्स बढ़ने लग जाएगी, आपकी इनकम सोर्स बढ़ेगी, लोग आपको सीरियसली लेने लगेंगे। और क्योंकि आप अपने काम में इतने व्यस्त हो, तो आपको किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। तो फिर कैसे आपकी कोई बेकदरी कर सकता है? कद्र तो करनी ही पड़ेगी।